खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से हरदोई लोकसभा सीट जो सुरक्षित है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। बताएंगे कि हरदोई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव कब हुआ, कब कब किसने चुनाव जीता और हरदोई लोकसभा सीट में कुल कितनी विधानसभाएं शामिल हैं और कुल कितने मतदाता हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1952 में हरदोई लोकसभा सीट पर पहला आम चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी यहां से पहला चुनाव जीती। तो 1952 में जो आम चुनाव हुआ उसमें बुलकाई राम वर्मा पहले बार कांग्रेस से निर्वाचित हुए और 1957 में भारतीय जनसंघ इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। द्रोहर शिवदीन दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन एक ही साल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी छेदालाल गुप्ता यह सीट भारतीय जनसंघ से छीन ली थी। इसके बाद साल 1962 और 1967 और 1971 में कांग्रेस के दयालू लाल ने हैट्रिक लगाई थी। साल 1977 की बात करें तो इस सीट पर कब्जा जमाए रखा और कांग्रेस का गढ़ हरदोई कैसे बन गया बीजेपी का मजबूत किला, क्या मोदी लाल में दोबारा चल पाएगी साइकिल। तो इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी के परमाई लाल यहां से चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। साल 1980 में कांग्रेस के मनीलाल और साल 1984 में दयालू लाल जीते और साल 1989 में यहां जनता दल के परमाई लाल पुनः सांसद निर्वाचित हुए और साल 1990 में जनता दल के ही चौधरी चांद राम चुनाव जीते थे। 1991 में बीजेपी ने पहली बार यहां से जीत हासिल की। जयप्रकाश रावत पहली बार सांसद हुए। साल 1996 में जयप्रकाश रावत भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए। तो हम आपको बताएं कि 1998 में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और पार्टी प्रत्याशी उषा वर्मा पहली बार सांसद चुनी गई। साल 1999 में लोकतांत्रिक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश रावत ने जीत दर्ज की। साल 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा ने जीत दर्ज की। यानी जयप्रकाश रावत और उषा वर्मा कई बार हरदोई लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में बीजेपी के अंशुल वर्मा को इस सीट से उतारा और शानदार जीत दर्ज की। साल 2019 में बीजेपी ने सीटिंग सांसद अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जयप्रकाश रावत पर दांव लगाया और यह प्रयोग सफल रहा और जयप्रकाश ने जीत दर्ज की। तो जयप्रकाश कई बार यहां सांसद हुए, दल बदलने में उन्हें कोई संकोच नहीं रहा, बस ये कि उनको सांसद बनने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो कभी सपा से जीते, कभी लोकतांत्रिक कांग्रेस से जीते, तो कभी जो है भाजपा से जीते। तो ये आपको जयप्रकाश रावत का मैंने राजनीतिक इतिहास बताया। आपको बता दें कि हरदोई सीट से कांग्रेस अब तक 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, जबकि 4 बार भाजपा ने यहां जीत का परचम लहराया है। वहीं सपा भी 3 बार ये सीट पर अपनी झोली में विजयश्री का खिताब डाल चुकी है। हरदोई लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और फिर इस क्षेत्र को जो है नरेश अग्रवाल के गढ़ के रूप में जाना जाता है। उनके परिवार के दबदबे की वजह से यह नरेश अग्रवाल बीजेपी की समय साथ में है और उनके बेटे नितिन अग्रवाल योगी सरकार में आबकारी मंत्री हैं। तो ये जो सीट है अग्रवाल समाज के जो नेता हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। फिलहाल नरेश अग्रवाल भी दल बदलू नेताओं में से हैं, पहले बसपा में थे, फिर सपा में गए, फिर इस समय वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी में है। हरदोई लोकसभा सीट की ऐतिहासिकता के बारे में हम आपको बताते हैं कि हरदोई पौराणिक नगरी है। यहाँ भगवान विष्णु 2 बार जन्म लिए, पहला वामन अवतार के रूप में, दूसरी बार नरसिंह भगवान के रूप में। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व में राक्षस राज हिरण्यकश्यप यहाँ का राजा था और तब हरदोई का नाम हरिद्रोही था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का उपासक था, इसलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था। उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, कि गोद में प्रहलाद को बैठाकर मारना चाहा, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तभी से होलिका दहन की शुरुआत हुई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद यहाँ का नाम हरदोई हो गया।
अंग्रेजों के शासनकाल में जिला मुख्यालय मल्लावा हुआ करता था, तो अब हरदोई में है। राजधानी लखनऊ से हरदोई जिले की सीमा सटी हुई है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र के लिहाज से यह जिला बेहद अहम है। यहाँ कुल 8 विधानसभा हैं और जो 2 संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। हरदोई में 5 विधानसभा क्षेत्र और मिश्र एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। हरदोई सदर लोकसभा सीट की बात करें तो यह आजादी के बाद से आज तक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यह सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस, 3 बार सपा और 4 बार भाजपा चुनाव जीती है। जनसंघ प्रत्याशी ने भी इस सीट पर 1 बार जीत दर्ज की थी। लोकसभा सीट हरदोई की 5 विधानसभाएं हैं। सवाई यजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ और सांडी विधानसभा सीट मिलाकर हरदोई लोकसभा सीट का गठन हुआ है। साल 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर सभी दलों को धूल चटाते हुए सभी सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। सवाईपुर से माधवेंद्र प्रताप, शाहाबाद से रजनी तिवारी, हरदोई से नितिन अग्रवाल, गोपामऊ से श्याम प्रकाश और सांडी से प्रभास कुमार विधायक हैं। हरदोई लोकसभा सीट में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 17,94,142 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9 लाख है और 74,153 है, जबकि महिला मतदाता 8,19,932 है। वहीं ट्रांसजेंडर की कुल संख्या 57 मतदाता के रूप में दर्ज है। अब हम आपको बताते हैं 2014 और 2009 और 2004 के परिणाम। 2004 के परिणाम के बारे में बताएं तो हरदोई सदर लोकसभा सीट से सपा की उषा वर्मा को 2,03,445 वोट मिलते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। वहीं बसपा के शिव प्रसाद वर्मा को 1,64,242 वोट मिलते हैं, वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। जबकि बीजेपी की अनीता वर्मा को 1,16,473 वोट मिलते हैं और तीसरे नंबर पर रहती हैं। 2009 में सपा की उषा वर्मा 2,94,030 वोट के साथ अपना परचम लहराती हैं। वहीं बसपा के राम कुमार कुरील को 2,01,095 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है। जबकि बीजेपी की पूर्णिमा वर्मा को सिर्फ 54,115 वोट मिलते हैं और तीसरे नंबर पर रहती हैं। तो ये 2004 और 2009 का परिणाम हमने बताया, बहुत ही निकट वोटों से जीत हार का अंतर हुआ। और 2014 की बात करें तो 2014 में लोकसभा के चुनाव जो हुए उसमें 2014 की सीट पर बीजेपी के अंशुल वर्मा ने 3,60,501 वोट आकर जीत हासिल की थी। बसपा के शिव प्रसाद वर्मा को 2,79,158 वोट मिले थे और सपा की उषा वर्मा को 2,76,543 वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पर थी। अब 2019 का चुनाव परिणाम हम देखते हैं तो इस रिजर्व सीट पर हरदोई की जो चुनाव हुआ इसमें बीजेपी के जयप्रकाश रावत ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को जयप्रकाश रावत को कुल 5,68,143 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सपा की उषा वर्मा रही जिन्हें कुल 4,35,669 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार रहे जिन्हें कुल 19,972 वोट मिले। हरदोई संसदीय जो सीट का जाति समीकरण है उसमें पारसी बिरादरी के वोटर्स की अहम भूमिका है। इनके अलावा अगड़ी और पिछड़ी जातियों की भी पकड़ है। यहाँ की पिछड़ी जातियों में कुर्मी, गड़रिया, यादव, कहार बिरादरी भी अच्छी संख्या में है। हरदोई लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कुर्मी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर 3 लाख कुर्मी वोटर हैं, जबकि 2.5 लाख ब्राह्मण और राजपूत मतदाता हैं। इस सीट पर 1 लाख वोट वैश्य समाज का है। लोकसभा सीट हरदोई सुरक्षित पर मजबूत है बीजेपी। अब बीजेपी की बात करें तो इस समय जो चुनाव 2024 का चल रहा है उस पर 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी जो 5 विधानसभाएं हैं इस पे सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। नरेश अग्रवाल भी इस बार बीजेपी के खेमे में है। भाजपा के अपने सांसद पर जयप्रकाश रावत को फिर से मौका देते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व सांसद अंशुल वर्मा जिनका टिकट साल 2019 में बीजेपी ने काट लिया था, तब वे सपा में चले गए थे, उन्होंने भी घर वापसी कर ली है। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार बीजेपी ने फिर से जयप्रकाश रावत पर भरोसा जताया है, जबकि इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी उषा वर्मा मैदान में है। बसपा ने भीमराव अंबेडकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ लड़ाई भाजपा और सपा के बीच आमने सामने होती दिख रही है। तो हम आपको बताएं लोकसभा सीट सुरक्षित
हरदोई की, हरदोई लोकसभा सीट का आज मतदान हो रहा है। 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे। देखना होगा कि जयप्रकाश रावत एक बार पुनः सांसद बनते हैं या उषा वर्मा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की उम्मीदवार है वो बनती हैं। ये तो 4 जून को ही तय होगा। धन्यवाद।